श्री आशुतोषाय नमः। मेरी तरफ से सबको जय महाराज जी की। चलो आज महाराज जी की दिव्य प्रेरणाओं को याद करते हैं, जो प्रेरणाएं महाराज जी ने अपने शिष्यों को करवाई है। इस प्रेरणाओं को हम याद करेंगे आज। तो आइए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहली दिव्य प्रेरणा। एक बार देहरादून से एक भाई को महाराज जी का एक फोन आया और महाराज जी ने कहा, तुम्हारे पास जो बाज है उस बाज को लेकर हमारे पास आओ। वो भाई बाज को लेकर महाराज जी के पास पहुंचे। उस समय महाराज जी के श्री चरणों में एक भाई बैठे हुए थे। उस समय महाराज जी ने उस बाज को देखते हुए कहा, इसको न्यूट्री खाने को दो। उस बाज ने न्यूट्री खाई और उड़कर महाराज जी के बाजू पर बैठ गया और महाराज जी को देखते रहा। इस घटना के 3 दिन बाद महाराज जी ने उन्हीं स्वामी भैया को बुलाया, जो महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए थे। और महाराज जी ने उस भाई को कहा, जानते हो उस बाज की मृत्यु हो गई, जो बाज देहरादून से आया था। उसने कहा, महाराज जी कैसे? तब महाराज जी ने उस भाई को कहा, उस बाज का अंतिम समय आ गया था, इसीलिए तो उसको बुलाया था। वो उस प्रेमी के घर रोज आता था और हमारे स्वरूप के सामने रोज प्रार्थना करता था। महाराज जी, जब मेरा अंतिम समय होगा, महाराज जी आप मुझे अपने पास बुला लेना। उस बाज की प्रार्थना इतनी प्रबल हो गई थी, हमें अतिशीघ्र उस बाज को बुलाना पड़ा। इसीलिए तो कहते हैं, प्रार्थना वाणी की भाव वह नहीं होती। जिस प्रार्थना में शब्द है भाव नहीं, और वो प्रार्थना कभी भी गगनगामी नहीं हो सकती। इसीलिए प्रार्थना में भाव होना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रार्थना में भाव नहीं होगा तो प्रार्थना ईश्वर के चरणों में नहीं पहुंच सकती। इसीलिए प्रार्थना में भाव होना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम जो भी प्रार्थना करें वो हमारे महाराज जी के पास पहुंच सके। महाराज जी कहते हैं, प्रार्थना वो अद्भुत भाव होता है जो प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकलती है, और वही प्रार्थना अंतर्जामी के श्री चरणों में पहुंच जाया करती है। भाइयों और बहनों, जैसे शरीर के लिए अन्न जरूरी होता है, ऐसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना का करना आवश्यक होता है। शरीर के लिए अन्न इतना आवश्यक नहीं है जितना आत्मा के लिए प्रार्थना का करना आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं, आत्मा के लिए प्रार्थना करनी उतनी ही आवश्यक होती है जितना शरीर के लिए अन्न जरूरी होता है। इसीलिए महाराज जी हर एक शिष्य को कहते हैं, प्रार्थना रोज करनी अनिवार्य है। भाइयों और बहनों, ये थी हमारी आज की वीडियो। महाराज जी की दिव्य प्रेरणाएं। ये दिव्य प्रेरणा पहली दिव्य प्रेरणा है। हम सबके लिए भी ये एक दिव्य प्रेरणा है। और ऐसे ही दिव्य प्रेरणाओं को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सबको पहुंच सके। तो करते हैं इस वीडियो को एंड। जय महाराज जी की सबको।